हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि ग्रेजुएशन करने के लिए अब नया नियम चालू हो गया है कि सबसे पहले आपको CUET, ये एक वेबसाइट है, साइट का नाम है। इसे सबसे पहले आपको भरना है, इस फॉर्म को भरना है। एक फॉर्म है, उसे भरना है। उस फॉर्म को भरने के पश्चात आपको एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम देने के बाद आप क्वालिफाई कर जाते हैं, तब आप ग्रेजुएशन की आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले इस फॉर्म को भर लेते हैं। देखिए CUET UG 2023, इसको सबसे पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं और सारा डिटेल्स देखते जाते हैं कितना पैसा लगेंगे। देखिए यहाँ पर सारा डिटेल्स दिया हुआ है और क्या क्या लगेगा, सारा डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले अब यहाँ पर फॉर्म भरना चालू करते हैं। 10th बेस, यहाँ कुछ वैसा है नहीं, सब सिंपल है, सारा 10th बेसिस पर है कि सारा फॉर्म हम पहले भर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अपना इंफॉर्मेशन देना है। चलिए हम भरते जाते हैं, उसके बाद में दिखाएंगे। एड्रेस यहाँ भरना है, जो एड्रेस ऊपर में भरे वो भी नीचे दोनों जगह भरना है। अगर अलग है परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस तो वो भी भर देना है। मोबाइल नंबर भरना है, एड्रेस सेम है तो टिक कर देना और फिर आगे बढ़ना है। पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड किस तरह बनाना है यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। या तो फिर आप नाम से भर सकते हैं। नाम का आप कैपिटल, फर्स्ट अक्षर कैपिटल रखिए, उसके बाद स्मॉल, फिर एक @ वगैरह कुछ स्पेशल कैरेक्टर दे दीजिए और फिर नंबर कोई भी दीजिए और कम से कम 8 होना चाहिए और ज़्यादा से। देखिए यहाँ डिटेल्स डला गया। अब फिर यहाँ पर फिर से आगे बढ़ना, देख लेना यहाँ डिटेल्स। अगर किसी तरह से कोई गलती है तो आप उसे चेंज कर सकते हैं और फिर आगे बढ़िए। सारा चीज़ चेक करने के बाद देखिए सारा चीज़ सही है। अब यहाँ पर नाम, फादर नेम जो भी है यहाँ पर बोल रहा है कि अगर सही है तो टिक कीजिए, अगर एक भी टिक नहीं करते तो फॉर्म आगे नहीं फिल होगा। सारा टिक करने के बाद कंफर्म करना है। जो नंबर दिए थे उस नंबर में OTP गया है, लीजिए। अब यहाँ पर उस OTP को यहाँ पर डालना है, मोबाइल नंबर। चलिए OTP डाल लेते हैं और फिर यहाँ पर कैप्चा डालते हैं। फिर सबमिट करेंगे। एक स्टेप यहाँ से पूरा हो गया। अब आगे जो है रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ गया। अब यहाँ से फिर आगे बढ़ना है कंटिन्यू करके। फिर यहाँ पर्सनल डाटा दिखा रहा है, जो भरे हो ये बार बार दिखाते जाएगा और आपको भरते भी जाना है। यहाँ पर माता पिता का एजुकेशन क्या करते हैं, सारा विवरण भरना है और फिर आगे भरते जाना है।
रेसिडेंस प्लेस, एड्रेस, फिर से यहाँ भरना है। ये फॉर्म शॉर्टकट में नहीं है, सारा डिटेल्स, इतना डिटेल्स ही पूछता है कि भरते भरते आपको उबा हुआ जैसा लगेगा। यहाँ अगर आप बीपीएल सूची के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ यस करना है, अन्यथा सभी में नो नो करते जाना है। जिसमें आपका जो आप कैटेगरी में आते होंगे तो यस कर दीजिएगा, अन्यथा नो करके फिर सबमिट कर देना है। और सबमिट करके फिर आगे जैसे फॉर्म बढ़ेगा फिर से आपको पुराना डाटा दिखाएगा, फिर आपको कंटिन्यू करके आगे बढ़ना है। फिर यहाँ पर आपसे 10th का विवरण पूछा जाएगा और 10th का विवरण भरना है। किस वर्ष मैट्रिक दिए, कितना परसेंटेज था, कौन से कॉलेज से है, कॉलेज कहाँ पर था, गवर्नमेंट था, प्राइवेट था, कितना मार्क्स लाए, सारा डिटेल्स यहाँ पर फिल करना है। कॉलेज का पिन कोड क्या है, जहाँ पर कॉलेज है उसका पिन कोड, कॉलेज का पूरा नाम लिखना है। टेंथ का रोल नंबर लिखना है। फिर ये जैसे फिल कीजिएगा उसके बाद 12th का विवरण मांगेगा। अब 12th किस वर्ष किए उसका विवरण देना है। पास हुए हैं या तो फिर इसी बार एग्ज़ाम दिए, रिजल्ट नहीं आया है। अगर रिजल्ट नहीं आया है तो एपियरिंग भर दें, और अगर पास कर गए हैं तो पास में भर देना और फिर आगे फिल करते जाना है। फिर वही सेम चीज़, कॉलेज कहाँ पर था, कॉलेज का पिन कोड, कॉलेज गवर्नमेंट था या क्या था, प्राइवेट था, किससे किए थे, झारखंड एकेडमिक काउंसिल या फिर अन्य बोर्ड से किए थे। जो भी बोर्ड से किए थे उसका विवरण भरना है, कॉलेज का नाम और उस कॉलेज का पिन कोड, एरिया पिन कोड, सारा सेम जिस तरह 10th में भरे थे वही 10th का विवरण के अनुसार ही इसमें भरना है। फिर आगे बढ़ना है। सेंटर के लिए आप सेंटर 2 जगह चूज कर सकते हैं, आपका जहाँ नज़दीकी है वहाँ उस नज़दीकी जगह को सेलेक्ट करना और फिर सबमिट करना। और फिर सबमिट करने के बाद आगे आपसे कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आप जिस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं आप उस यूनिवर्सिटी को चूज कीजिए। जो भी यूनिवर्सिटी आपको पसंद है आप उस यूनिवर्सिटी को उसे सेलेक्ट करके ऑनर्स क्या रखना चाहते हैं, जो भी ऑनर्स रखना चाहते हैं 3 सब्जेक्ट रख सकते हैं। अगर चौथा रखेंगे तो उसके लिए आपको ज़्यादा पे करना होगा। 3 सब्जेक्ट तक आपको 700 पे करना है। जैसे यहाँ पर हम 3 सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं। एक हो गया, अब इसे ऐड कर देंगे और तीनों को इसी तरह ऐड करते जाएंगे। 2 ऐड हो गया और फिर तीसरा सब्जेक्ट अगर कोई पसंद है तो आप उसे यहाँ पर पहले ऐड कर ले।
अगर आप एक ही सब्जेक्ट को चूज करते हैं और आगे चल के आपको, मान लीजिए अभी हिंदी चूज किए और आगे चल के आपको हिस्ट्री में पढ़ना है, हिस्ट्री ऑनर्स लेना चाहते हैं, तो आप आगे नहीं ले सकते हैं। इसलिए आप यहाँ पर 3 ऑप्शन बना के रखिए। अगर हम हिंदी का करना चाह रहे हैं, अभी मन है, आगे चल के माइंड मेरा चेंज हो जाए, हिस्ट्री करना है, इसलिए आप यहाँ पर कोई भी 3 पसंदीदा जो है सब्जेक्ट उसे चूज करना है और सेलेक्ट करके ऐड करना है और ऐड करके आगे बढ़ना है। ये देखिए तीनों सब्जेक्ट का नाम आ गया। अब यहाँ पर बोल रहा है कि आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं, किस लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम देंगे, हिंदी, इंग्लिश, जो भी लैंग्वेज में आप देना चाहते हैं। अगर एक ही लैंग्वेज में देना है हिंदी में, तो आप ये एक ही लैंग्वेज हिंदी चूज कीजिए। एक जनरल डाल देते हैं, जनरल में फिर वही डाल देते हैं हिंदी। अगर आपको एक ही करना है, दूसरा में जनरल नहीं देना है, तो फिर यहाँ पर नहीं दीजिए, एन ए करके आगे बढ़ते जाइए। या फिर आप हिंदी या इंग्लिश, आपका आगे चल के माइंड चेंज हो जाता है, फिर दोनों दे दीजिए, दोनों भाषा में रहेगा, हिंदी में भी रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा। और फिर यहाँ पर आगे टिक करके फिर आगे बढ़ जाना है, सेव करना है। ये देखिए सेव हो गया। और सेव करके फिर सबमिट। अब यहाँ पर अपलोड करना है। यहाँ पर आपको फ़ोटो, सिग्नेचर और फिर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। चलिए हम स्कैन कर लेते हैं और स्कैन करके कितना केबी में अपलोड करना है यहाँ पर लिखा हुआ है। और कास्ट सर्टिफिकेट जो है ओनली पीडीएफ फॉर्मेट में, और सिग्नेचर और फ़ोटो ये जेपीजी में। ये करने के बाद अभी तक आपका फाइनल सबमिट नहीं हुआ है। अब हम आगे नीचे स्क्रॉल करेंगे और सारा डिटेल्स यहाँ पर शो हो रहा है। अब इस सारा डिटेल्स देख लेना। अगर किसी तरह से अभी भी कुछ त्रुटि रह गया है तो आप सुधार सकते हैं। देखिए यहाँ पर देख लीजिए 700 कटेगा। अगर सारा चीज़ सही है तो आप टिक करते जाइए, सभी में टिक करना, एक भी खाली नहीं छोड़ना। अगर खाली छोड़ेंगे तो आगे सबमिट ही नहीं होगा। अब पेमेंट के लिए प्रोसेस करना है। अब यहाँ पर ईमेल आईडी फिर से डालना है, कंफर्म करना है ईमेल आईडी, और ईमेल आईडी में फिर ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालने के बाद सबमिट करना है। ईमेल भी आपका सबमिट हो गया, सक्सेसफुल वेरीफाई हो गया। अब फिर आगे यहाँ पर पेमेंट के लिए, अब यहाँ पर पेमेंट के लिए बोल रहा है। ये हो गया, देखिए दोनों हो गया, पेमेंट ड्यू है, सारा चीज़ वेरीफाई हो गया। अब आगे पेमेंट भी कर देते हैं। चलिए आगे फिर टिक करते जाना है। सारा चीज़ अभी भी दिखा रहा है कि अगर किसी तरह से अपडेट है तो आप अपडेट कर लीजिए, लास्ट चांस है। सारा चीज़ जितने भी चीज़ भरे हैं आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। अपडेट की जगह पर सारा चीज़ पुनः दिखा रहा है, यहाँ से अपडेट कीजिए, अन्यथा आप सही है तो आगे बढ़िए। फिर से दिखा दिया पुनः एक लिस्ट में, और फिर वही कर्म करना है, टिक करना है। एक ही चीज़ को घुमा फिरा के इतना बार पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर फाइनल सबमिट। अगर किसी तरह से फिर से देखना है तो देख लीजिए, अन्यथा फाइनल सबमिट में आप चल गए। अब देखिए, अब यहाँ पर
पे करना है 700। अब जिस माध्यम से करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। और पेटीएम पे जाके पे नो पे करना है। अगर यहाँ से पीछे जाना है तभी भी पीछे जा सकते हैं। पे करना, अब क्यूआर कोड अब स्कैन करके पे कर देना है। या तो फिर यूपीआई के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। जैसे पे करेंगे डाउनलोड करना और फिर प्रिंट कर लेना है। ये मेरा सक्सेसफुल हो गया। अब इसे प्रिंट कर लेते हैं।